नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी सीटेट की क्लास को लगातार चला रहे हैं और लास्ट क्लास जो हमारी थी वो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन जो आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करिए और आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। उस क्लास की इम्पोर्टेंस ये है कि लास्ट में जो आपका अभी सीटेट के 2 पेपर हुए थे 28 और 29 को, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे हार्वर्ड गार्डनर से। जो कि आपका जो सीटेट है वो हार्वर्ड गार्डनर से ज़्यादा ही प्यार करता है। अब कैसा उनका संबंध है वो भगवान जाने और सीटेट जाने, लेकिन आप भी हार्वर्ड गार्डनर को बिना पढ़े सीटेट का एग्ज़ाम देने बन जाइएगा। उसी बुद्धि के सिद्धांत को आगे देखते हुए, क्योंकि पेपर जो आपका सीबीटी है, क्या पूछा जाए कैसे पूछा जाए किसी को नहीं पता। बस आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइए और कोशिश करिएगा पेपर में पॉजिटिव रहने की, आराम से पेपर दीजिएगा। आप सीटेट का पेपर जितने मस्त होकर यानी आराम से होकर देने जाएंगे उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा। सीटेट को आप बिल्कुल CCC के जैसा समझ के रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा मत पढ़ने की कोशिश करिएगा, लेकिन जितना पढ़िएगा उतना दमदार पढ़िएगा। क्योंकि ब्रूस ली का एक कथन ये था, अगर जानते होंगे ब्रूस ली एक फाइटर थे, उनका कथन ये था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 10,000 मूव्स जानते हैं। मूव्स मतलब मारने का तरीका, ठीक, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक मूव को जानता है लेकिन उसने उसकी प्रैक्टिस जो है वो 10,000 बार की है, ठीक। तो वही चीज़ आपके साथ होनी चाहिए कि आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि विद्वान नहीं बनना है। आप अपना सिंपल पेपर निकालिए और साइड हो जाइए, ठीक है। तो बुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को जानने के बाद में आज हम लोग बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और जानेंगे कि यह बुद्धि होती क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे बुद्धि के प्रकार और फिर उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत, यानी वो कौन से महानुभूत हैं जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को बताया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। चलिए, लगी है हेडिंग आपकी बुद्धि या इंटेलिजेंस। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। मोस्टली लोगों को पता होगा कि बुद्धि जो है वो समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करने वाली एक हमारे पास एक टूल है, ठीक है। आगे है आपका, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है। बिल्कुल, यानी जितनी भी उसकी रीजनिंग होती है वो बुद्धि से ही होती हैं, है ना। आगे देखिए, विचार और कल्पना दोनों आदि ये भी करता है, यानी तर्क रीजनिंग भी करता है, ठीक, विचार भी करता है और कल्पना यानी इमेजिनिंग चीज भी वो करता है। आगे है, बुद्धि स्थायी और परिवर्तन होती है। स्थायी मतलब यानी आपने जितनी गेन कर ली है उतनी भी है और साथ में परिवर्तनशील भी है। परिवर्तनशील कैसे होता ये है कि जब आप देखते हैं कि छोटे पे बच्चे को सिखाने के लिए कुछ चीज़ें गलत भी कभी कभी पढ़ा दी जाती हैं। उसका रीज़न ये है, अगर आप उस समय बच्चे को वो चीज़ सिखाने जा रहे हो तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो यहीं पे परिवर्तनशील यानी क्या है कि जो आप सिखा रहे हो उसे आगे परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये बुद्धि का गुण कैसा है, परिवर्तनशील है। और दूसरा क्या है, स्थायी है। स्थायी मतलब जो आप इसमें सीखते हो वो सीखा हुआ ज्ञान आपका रहता है। यानी अगर आपकी बुद्धि 110 यानी अगर सामान्य बुद्धि के आप बालक हो तो आप क्या कर सकते हो, सामान्य से नीचे नहीं जा सकते हो, इसमें परिवर्तन करके आगे जा सकते हो, ठीक। कोई वातावरण कारक आपके इफेक्ट ना करे तो आपकी बुद्धि अगर 110 है, मतलब IQ लेवल बुद्धि लब्धि, तो आप 110 में एक सामान्य और अच्छे बालक की श्रेणी में आते हो। आगे क्या है, बुद्धि अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन स्थापित करने में मदद करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका रीज़न ये है कि क्या कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो अनुकूलन अर्थात एडॉप्टेशन, ये होता है क्या है, ये वर्ड आपने सुना होगा पियाजे के सिद्धांत में जो मैंने आपको पढ़ाया था। एडॉप्टेशन है क्या कि किसी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना, यानी एक वातावरण को छोड़कर जब आप किसी दूसरे वातावरण में जाते हो तो बुद्धि आपकी क्या करती है, मदद करती है। किस चीज़ में, समायोजन करने में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैंने बताया था वो थोड़े अपनी सैनिक की बात कर लें कि वो मान लीजिए यूपी के किसी क्षेत्र में है, ठीक,
लेकिन उसका ट्रांसफ़र करके कर दिया गया उत्तराखंड। तो क्या होगा, यहाँ की जो वातावरण था वो वहाँ के वातावरण से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो उसकी बुद्धि उसे संदेश करेगी। क्या संदेश करेगी कि भैया ऐसा है, वहाँ आप टी शर्ट पहन के रहते थे लेकिन यहाँ आपको गर्म कपड़े पहन के रहना पड़ेगा। ठीक, तो यही है हमारी बुद्धि। अब आगे समझते हैं बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रकार। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल। तो आपके प्रकार में सबसे पहले जो प्रकार बताने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 तरीकों से बांटा है। पहली है आपकी यांत्रिक बुद्धि, दूसरी है आपकी सामाजिक बुद्धि और तीसरी है आपकी अमूर्त बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि अर्थात गामक बुद्धि, यानी इस प्रकार की जो बुद्धि होती है यांत्रिक बुद्धि, ये मेनली इंजीनियर टाइप के जो लोग होते हैं, इंजीनियर, उसमें होती है, जैसे आपके आयरन मैन। ठीक, अगर आप बात करेंगे सामाजिक बुद्धि, तो सामाजिक बुद्धि होती है मोस्टली आपके नेताओं वगैरह में। जो आपके नेता होते हैं इनमें आपकी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक, या आप अगर बात करेंगे तो आपके जो अध्यापक होता है, तो अध्यापक में भी आपको सामाजिक बुद्धि ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अध्यापक का जो जितना भी शिक्षण कार्य होता है वो उसके समाज में रहकर ही होता है। ठीक, तीसरी बुद्धि है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस तरीके की बुद्धि होती है मोस्टली जो आपके कवि, मैंने बताया था ना, इतिहासकार, ठीक, और साथ में आपके जो लेखक होते हैं जो आपकी मूवी वगैरह लिखते हैं, क्योंकि मूवी भी जितनी है सब अमूर्त है ना, लिखने के बाद आप उनको देखते हो, जब लिखी गई थी तब सोच सोच के लिखी गई थी। तो ये बताने वाले प्रकार कौन है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के ही समकक्ष एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है गैरिट। गैरिट ने भी अपनी बुद्धि के प्रकार को बताया है। उन बुद्धि को प्रकार को हम लोग समझते हैं। क्या है, गैरिट के अनुसार भी बुद्धि 3 प्रकार की है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यानी यहाँ पे जो आप थॉर्नडाइक में यांत्रिक बुद्धि देख रहे थे, ये आपकी यांत्रिक बुद्धि है, वही बस चेंज होके यहाँ पे क्या हो गई, मूर्त बुद्धि। तो ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार थॉर्नडाइक ने नहीं बताया है। तो आपके 3 एक ऑप्शन इधर से ले लेंगे और 3 ऑप्शन आपके इधर से ले लेंगे, यानी मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने आपके मूर्त बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जो सिद्धांत है वो उसका नाम है बुद्धि का बालू या परमाणु का सिद्धांत। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, आपका इम्पोर्टेंट भी है। बुद्धि का बालू या परमाणु का सिद्धांत, ये सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके थॉर्नडाइक महोदय ही हैं। तो सीधे सीधे सीटेट इन पे प्रश्न पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जो चर्चा है, इन सिद्धांतों की चर्चा, वो हम लोग अपने यूपी टेट के सेक्शन में करेंगे। क्योंकि सीटेट आपका इनके अंदर से प्रश्न नहीं पूछता है, तो ये एक ऊपरी यानी जो कह सकते हैं ना सतही जो नॉलेज यानी ज्ञान होता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो बुद्धि का बालू या परमाणु का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया है, आपके लुईस थर्स्टन महोदय ने। और इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 7 कारक या 7 प्रकार बताए हैं। जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने आपके बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, वैसे आपके लुईस थर्स्टन महोदय ने भी बुद्धि के 7 कारक या 7 प्रकार बताए हैं। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि अगली मतलब सिद्धांत है बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, जिसे दिया है आपके जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। ठीक, अब ये सिद्धांत है क्या, इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है वो 3 विमाओं पर आधारित है। कौन कौन सी, संक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम। क्योंकि इनके बारे में थोड़ा कभी हो सकता है पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड, संक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम। चलिए आगे देखिए। हाँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसे बुद्धि को हम लोग संरचना मॉडल भी कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड का जो सिद्धांत था इसे हम लोग बुद्धि का संरचना मॉडल, ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखिएगा कि वो पूछ दिया जाता है, निम्न में से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि पे पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, तो आपके जेपी गिलफोर्ड। ठीक, जेपी जी। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे आता है हमारा तरल या ठोस बुद्धि। ये किसने बताई है, कैटल एवं हॉर्न महोदय ने। अब इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं,
थोड़ा सा रिलेट करेंगे अगर इसको, तो कैटल जो होती है, कैटल मतलब हो गया आपकी केतली टाइप की, ठीक, केतली, कैटल को आप केतली समझिए, और केतली में आप चाय रखते हो ना, और चाय कैसी होती है आपकी, लिक्विड यानी तरल। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आगे आता है बुद्धि का त्रिस्त्री सिद्धांत, जॉन बी कैरोल। यहाँ पे है त्रिविमीय, यहाँ है त्रिस्त्रीय, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि इसकी ट्रिक मैंने नीचे लिख रखी है, अभी उसको भी हम लोग देखेंगे, जिससे आपको त्रिस्त्रीय, तत्व, ठीक, त्रिविमीय, ये सब चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। आगे है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। इस पे तो हम लोगों ने पहले से ही चर्चा कर रखी है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, मिस्टर हॉवर्ड गार्डनर महोदय का, जिसमें उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, 9 प्रकार की। शुरुआत में इनके भी 7 ही प्रकार थे। सन 1983 में जब इन्होंने अपना बुद्धि का बहुआयामी या बहुबुद्धि सिद्धांत लाया था, तो उसमें भी इन्होंने 7 ही प्रकार बताए थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने 8 बताए 1998 में, फिर सन 2000 में इन्होंने 9 बताए थे। आगे है आपका बुद्धि का पदानुक्रमित का सिद्धांत, तो ये आपका दिया है फिलिप बर्नन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि का पदानुक्रमित का सिद्धांत फिलिप बर्नन ने। आगे है आपका बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत आपका स्टर्नबर्ग महोदय ने आपको दिया है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का द्विखंड एवं त्रिखंड, या द्विखंड बोलिए या त्रिखंड बोलिए, या फिर इसे आप त्रितत्व बोलिए। ये सिद्धांत किसने दिया है, आपके स्पीयरमैन महोदय ने। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो 4 हैं, बुद्धि का बालू या परमाणु का सिद्धांत, उसके बाद बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, फिर आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत, और लास्ट वाला आपका बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे त्रितंत्र आ रहा है, जरा इन चीज को आप देखिएगा, इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से बड़ा सा। ये आ रहा है आपका त्रितंत्री सिद्धांत, ये लिखा है आपका त्रितत्व सिद्धांत, ये लिखा है त्रिस्त्री, और ये लिखा है त्रिविमीय। तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जरा उसको सुन लेते हैं, हो सकता है आपको इस ट्रिक से थोड़ी सी मदद मिल जाए। ट्रिक है आपकी 3 बोतल बियर की। मैं पीना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रिक सिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 बोतल बियर की फोर्ड गाड़ी मिया की, जो सोच रहे हैं वो मिया नहीं, यहाँ पे दूसरे मिया है, ठीक है। 3 बोतल बियर की फोर्ड गाड़ी मिया की, जोन स्तर पर वो चलावे तुरंत टर्न हो जावे नहीं। 2-3 बार इसको बोलेंगे, आपको समझ आ जाएगा। 3 बोतल बियर की फोर्ड गाड़ी मिया की, जोन स्तर पर वो चलावे तुरंत टर्न हो जावे नहीं। अब आप थोड़ा समझिएगा इस ट्रिक को। लिखा है 3 बोतल बियर की, तल मतलब तत्व, ठीक, तत्व बियर से स्पीयरमैन, त्रितत्व का सिद्धांत किसका हो गया, स्पीयरमैन का हो गया, ठीक है। फोर्ड गाड़ी मिया की, फोर्ड से बनेगा आपका जेपी गिलफोर्ड, और मिया से बनेगा आपका त्रिविमीय, ठीक है। 3 बोतल बियर की फोर्ड गाड़ी मिया की, जोन स्तर पर, यानी स्तर वाले में कौन हो जाएंगे, त्रिस्त्री सिद्धांत में आपके जॉन बी कैरोल, ठीक है। जोन स्तर पर वो चलावे तुरंत टर्न हो जावे भी, तुरंत कहाँ गया आपका, टर्न, ये रहे आपके त्रितंत्र, ठीक है। त्रितंत्र से कौन हो गया, स्टर्नबर्ग, ठीक। तो ये आपके बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का एक ओवरव्यू वीडियो था। ये मैंने बताया ना, सतही नॉलेज, सतही ज्ञान का एक वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आगे इसको बढ़ाते रहिएगा। लगभग वही ना 3 लोगों के साथ आप जब बढ़ाएंगे तो वीडियो ज़्यादा तक लोग पहुंचेगा, और हमारा जो परिवार है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम को जो हमारा पेज है परिवर्तन द एडू हब के नाम से, उसे भी फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।